आज बात करते हैं बिहार के विधानसभा चुनाव की। ये एक ऐसा चुनाव है जिसका असर सिर्फ बिहार पर नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति पर पड़ने वाला है। तो चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। तो सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक स्टेट इलेक्शन है या फिर ये नेशनल पॉलिटिक्स का एक बड़ा टेस्ट है? क्योंकि देखिए बात सीधी सी है, इस चुनाव का जो भी नतीजा होगा ना, उसकी गूंज सिर्फ बिहार तक नहीं रहेगी बल्कि बहुत दूर तक सुनाई देगी। तो असल में ये चुनाव है क्या? ये एक लड़ाई है दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों के बीच। एक तरफ बात हो रही है नौकरियों की, रोजगार की, और दूसरी तरफ जो सरकार अभी है उसके कामकाज की, उसके गवर्नेंस की। तो वोटर के मन में आखिर चल क्या रहा है? और यही तो सबसे बड़ा सवाल है इस पूरे चुनाव का। क्या बिहार का यूथ इस बार पुरानी लॉयल्टीज को, पुरानी बातों को पीछे छोड़कर एक बदलाव के लिए वोट देगा? क्योंकि देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन यानी काम के लिए बाहर जाना, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार इलेक्शन में सबसे ज्यादा हावी हैं। यहाँ पर देखिए, दोनों तरफ की स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर है। जो ऑपोजिशन है वो कह रहा है हम नौकरियां देंगे, वेलफेयर देंगे, युवाओं के लिए बदलाव लाएंगे। उनका पूरा फोकस भविष्य पर है। और दूसरी तरफ जो रूलिंग पार्टी है वो कह रही है हमारे पुराने काम को देखो, हमारे गवर्नेंस को देखो। और वो अपने डबल इंजन वाले मॉडल की बात कर रहे हैं। मतलब केंद्र में भी हमारी सरकार, राज्य में भी हमारी सरकार, तो विकास डबल होगा। तो बेसिकली वोटर्स के सामने दो अलग अलग रास्ते रखे जा रहे हैं। अच्छा, तो अब जरा देखते हैं कि मैदान में कौन कौन से बड़े खिलाड़ी हैं, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ पार्टियों का नहीं है, ये अलायंसेस की यानी गठबंधनों की बड़ी लड़ाई है। तो देखिए, मोटे तौर पर दो बड़े कैंप हैं। एक तरफ है रूलिंग अलायंस एनडीए, जिसमें बीजेपी और जेडीयू मेन पार्टियां हैं, और दूसरी तरफ है ऑपोजिशन का महागठबंधन, जिसे लीड कर रहे हैं आरजेडी और कांग्रेस। असली टक्कर इन्हीं दोनों के बीच है। लेकिन पॉलिटिक्स में जैसा कि हम जानते हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं होता। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखिए, फर्स्ट फेज की पोलिंग से ठीक पहले जन सुराज पार्टी का एक बड़ा कैंडिडेट बीजेपी में चला गया। अब इस तरह के मूव से लोकल लेवल पर पूरा का पूरा इक्वेशन रातों रात बदल जाता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे वाइल्ड कार्ड्स और कंट्रोवर्सीज की जो इस चुनाव को और भी अनप्रिडिक्टेबल बना रहे हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जो नतीजों को किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं। लाखों, ये नंबर देखिए। ऑपोजिशन का आरोप है कि इतने सारे वोटर्स के नाम इलेक्टोरल रोल से या तो हटा दिए गए हैं या एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। अब चुनाव से ऐन पहले वोटर लिस्ट में इतना बड़ा बदलाव, जाहिर है ये चुनाव की फेयरनेस पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। और मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका है। टेंशन बढ़ाने वाली और भी बातें हैं। एक तो वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर चिंता है ही, ऊपर से एक कैंडिडेट की गाड़ी पर पत्थरबाजी की भी खबरें आईं। सोचिए, अथॉरिटीज को लोगों से कहना पड़ रहा है कि बिना डरे वोट करें। और नालंदा जैसी जो हाई स्टेक सीटें हैं, वहां की जबरदस्त टक्कर ने माहौल को और भी गर्म कर दिया है। तो आखिर में सवाल ये है कि इस जीत का मतलब क्या होगा? मतलब दांव पर असल में लगा क्या है? चलिए इसे समझते हैं। जैसा कि हमने एकदम शुरू में बात की थी, ये इलेक्शन रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन दोनों के नेशनल एम्बिशंस का एक बहुत बड़ा टेस्ट है। बिहार का रिजल्ट पूरे देश को एक बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल मैसेज देने वाला है। तो अब देखिए, दो पॉसिबल सिनेरियोज हैं। अगर ऑपोजिशन जीत जाता है तो ये नेशनल पॉलिटिक्स को रीशेप कर सकता है और देश भर में ऑपोजिशन पार्टीज में एक नई एनर्जी भर सकता है। लेकिन अगर रूलिंग अलायंस जीतता है तो ये आगे आने वाले चुनावों के लिए उनके गवर्नेंस मॉडल को और ज्यादा मजबूती देगा। तो वोटिंग तो चल रही है, लेकिन आखिर में सबसे बड़ा सवाल बस एक ही है, कौन डिलीवर करेगा और कौन पीछे रह जाएगा? और इस सवाल का जवाब सिर्फ बिहार का भविष्य ही नहीं बल्कि देश की पॉलिटिक्स किस दिशा में जाएगी ये भी तय करेगा।